देश में चुनाव आते ही नेताओं के वादों की बरसात शुरू हो जाती है। कोई कहता है रोड बना दूंगा, कोई कहता है नौकरी दिला दूंगा, लेकिन तेलंगाना से अजीबोगरीब और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। तेलंगाना के कुछ गांवों में चुनावी वादा नौकरी या विकास का नहीं बल्कि आवारा कुत्तों से निजात दिलाने का किया गया। बाकायदा इस वादे को अमल में भी लाया गया। चुनाव जीतने के बाद उस वादे को पूरा करने का तरीका नसबंदी नहीं, टीकाकरण नहीं, शेल्टर होम नहीं, बल्कि जहरीला इंजेक्शन था। सबसे पहले कड़वी सच्चाई मान लेते हैं कि देश भर में आवारा कुत्तों की समस्या है। बच्चों पर हमले, बुजुर्गों को काटने की घटनाएं, स्कूल के बाहर झुंड, अस्पतालों के आसपास डर, ये सब सच है। लोग डरे हुए हैं, नाराज हैं और समाधान चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि समाधान क्या है? कानून क्या कहता है और क्या बेजुबान जानवरों की जान ले लेना सॉल्यूशन है? स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका, पंचायत, किसी को भी ये अधिकार नहीं कि वो कुत्तों को मरवाए। फिर सवाल उठता है कि तेलंगाना के गांवों में ये कैसे हो गया? तेलंगाना में दिसंबर 2025 में ग्राम पंचायत चुनाव हुए। चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर थे। गांवों में मुद्दे वही पुराने थे, पानी, सड़क, बिजली और आवारा कुत्ते। कई उम्मीदवारों ने खुलकर कहा, अगर हम जीते तो गांव को आवारा कुत्तों से मुक्त कर देंगे। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मुक्त शब्द का मतलब खत्म निकाल लिया गया। अब आते हैं असली घटनाक्रम पर। कामारेड्डी और हनमकोंडा जिले में सिर्फ 7 दिन में करीब 500 आवारा कुत्तों की मौत हो जाती है। ये कोई अफवाह नहीं, ये कोई सोशल मीडिया स्टोरी नहीं, ये पुलिस केस है। कामारेड्डी जिले के पालवंचा मंडल के 5 गांव भवानीपेट, पालवंचा, फरीदपेट, वड़ी और बंदरामेश्वरपल्ली, यहाँ 2-3 दिनों में करीब 200 आवारा कुत्तों की मौत की खबर आती है। और उनकी जान जाती कैसे है? आरोप के मुताबिक सरपंचों के कहने पर गांव में एक व्यक्ति को रखा गया। उसके पास थे जहरीले इंजेक्शन और फिर कुत्तों को ढूंढ कर वो इंजेक्शन लगाया गया। मारने के बाद शवों को गांव के बाहर ले जाकर जमीन में दफना दिया गया ताकि किसी को भी पता न चले। हालांकि मामले का भंडाफोड़ तब होता है जब एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट अदुलापुरम गौतम गांव पहुंचते हैं। उन्होंने देखा सड़क किनारे कुत्तों के शव पड़े थे, कुछ अधमरे, कुछ पहले ही दफनाए जा चुके। उन्होंने सीधे मच्छारेड्डी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया। पशु चिकित्सा टीम बुलाई गई, जमीन से शव निकलवाए गए, पोस्टमार्टम हुआ, विसरा सैंपल फॉरेंसिक साइंस लैब भेजे गए। पुलिस का कहना है कि जहरीले इंजेक्शन के सबूत मिले हैं। साथ ही 5 गांवों के सरपंचों के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। कामारेड्डी से पहले हनमकोंडा जिले के श्यामपेट, अरेपल्ली, इन गांवों में भी 6 से 9 जनवरी के बीच करीब 300 आवारा कुत्तों की हत्या की गई थी। इस मामले में 2 महिला सरपंच, उनके पति और कुल 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया। पुलिस शिकायत के आधार पर जांच की बात कही जा रही है, जांच हो रही है। अब कुछ सीधे सवाल, क्या चुनाव जीतने का मतलब कानून से ऊपर हो जाना है? क्या प्रशासन सो रहा था? विडंबना देखिए, इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर सुनवाई भी चल रही है। अगर सच में समस्या हल करनी है तो रास्ता है बड़े पैमाने पर नसबंदी, रेबीज टीकाकरण, डॉग शेल्टर, जागरूकता और प्रशासनिक इच्छा शक्ति। लेकिन ये सब मेहनत मांगता है और जहर वो सस्ता, तेज और क्रूर है। 500 कुत्ते तो नहीं रहे, लेकिन क्या ये समस्या खत्म हो गई या इंसानियत खत्म हो गई? आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? क्या तेलंगाना के गांवों में जो हुआ वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।